जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं बलराम कुमार यादव अबरक नगरी कोडरमा से। जितने भी अबरक नगरी के चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बहुत-बहुत दिल से आभार और जोहार प्रकट करता हूँ। आज का जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है, वो है थोड़ा-सा शिक्षा से रिलेटेड वो वीडियो रहेगा। अभी हाल-फिलहाल में आपको पता होगा कि जेएसएससी के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया था, जिसमें लैब टेक्नीशियन, पीजीटी, जेईई और नगर पालिका संवर्ग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। सबसे पहले बात करते हैं लैब टेक्नीशियन का। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो झारखंड की सबसे बड़ी बॉडी है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के जिम्मा उनके पास है। तो उन्होंने जहाँ तक हो सका अपना सीट वगैरह जो भी था उसको क्लियर करके निकाला है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो सिर्फ़ अपना वैकेंसी निकालने से मतलब रखती है, जबकि उसका ज़िम्मा है कि एग्ज़ाम को सही तरीके से पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से एग्ज़ाम को लिया जाए। लेकिन झारखंड में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 35% जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, वो महज़ 5 सेंटर से उत्तीर्ण हुए हैं। और उनका यदि क्रमांक भी देखा जाएगा तो हमारे पास क्रमांक भी है और सीरियल नंबर से उन्हें पास किया गया है। तो कहीं न कहीं इसमें धांधली की जो यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है, वो नहीं नज़र आता इसमें। उसके बाद जेईई का एग्ज़ाम हुआ। आपको पता होगा कि धनबाद का एक सेंटर शिवा इन्फोटेक है, जो अभी शक के दायरे में है, उस पर भी जाँच भी होने वाला है। हालाँकि उसको उस परीक्षा को उस सेंटर का रद्द कर दिया गया। उसके बाद सबसे बड़ा धांधली तो जो नगर पालिका वाला एग्ज़ाम हुआ, उसमें कहीं-कहीं पेपर सील भी नहीं मिला, कहीं-कहीं पे यानी कि मार्कर से जो है सो ओएमआर शीट पर मार्कर से लिखा हुआ पाया गया और कहीं-कहीं जहाँ 24 विद्यार्थी थे जिस कक्षा में, वहाँ पे मात्र 20 आंसर शीटें उपलब्ध थे और 4 आंसर शीट गायब थे। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जेएसएससी इतनी बड़ी बॉडी होते हुए भी उनके नाक के नीचे से इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा खेल चल रहा है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो लगभग ऐसा माना जा रहा है, ऐसा आप भी मान सकते हैं कि जितनी भी सीटें हैं, सब लगभग बाहरियों को बेचा जा रहा है। जो छात्र इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, जो छात्र हजारीबाग के रांची के लोग छोटे से लॉज में रह कर के चावल, उनकी मम्मी चावल, आलू बेच करके उन्हें पढ़ाती है, इस उद्देश्य से कि उनका बेटा का भी कहीं न कहीं छोटा-मोटा नौकरी हो जाएगा। लेकिन अब ये जो उम्मीद है, ये काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे पढ़ाई का कॉम्पिटिशन नहीं रह गया दोस्तों, यहाँ पे कॉम्पिटिशन रह गया पैसे का। जो जितना अधिक पैसा दे पाएगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो ज़िंदगी भर पढ़ा, 10 साल से 15 साल से पढ़ रहा है, उसके लिए ये एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ा चीज़ नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो एग्ज़ाम में क्रॉस कर गए हैं। और जो एक दिन पटना, गया और कलकत्ता में गए और वहाँ पे 10 लाख, 15 लाख में पेपर को सेटिंग हो गया। एक दिन जो एक रात पढ़ा, वो अच्छा से उत्तीर्ण हो गया। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो गरीब के बच्चे हैं, वो माने पढ़ाई-लिखाई से उनका मन ऊब चुका है। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ने-लिखने के बाद भी यदि उनके अंदर एबिलिटी है, तो एबिलिटी के आधार पर उन्हें चयन करना चाहिए था, ना कि पैसों के आधार पे। तो ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है जेएसएससी के माध्यम से और सरकार की इसके ऊपर नज़र भी नहीं है। तो सरकार भी कहीं न कहीं इस सवालिया निशान उनके ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिर आपकी जो बॉडी है, आपकी जो प्रशासन है, वो क्या कर रही है? क्या सिर्फ़ मतलब एग्ज़ाम का डेट निकाल देना यही बड़ी चीज़ है? फॉर्म भरा देना बड़ी चीज़ है? एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, ट्रांसपेरेंसी तरीके से कंडक्ट कराना, ये आपकी ज़िम्मेवारी थी। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। एक सेंटर पे पता चला है कि बहन लोगों का जो है सो दुपट्टा भी उतारने के लिए कहा गया था। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे ना एग्ज़ाम जो है बिल्कुल साफ-सुथरा हो रहा है और दुपट्टा भी उन लोगों से उतरवाया गया। ये भी दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुःख की बात है कि हमारी बहनों के साथ इस तरह से जो अपमानित किया जाता है। और यदि इतना आप ट्रांसपेरेंसी थे, तो एग्ज़ाम भी ट्रांसपेरेंसी तरीके से होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी के एवज में 3 नंबर को आपने देखा होगा राजभवन के समक्ष जो छात्र नेता जेएसएसयू के द्वारा मनोज यादव रहे या तो फिर देवेंद्रनाथ महतो रहे, उनके द्वारा माँग की गई कि इनकी सीबीआई जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, ट्रांसपेरेंसी तरीके से जाँच हो, उसके बाद ही रिज़ल्ट को प्रकाशित किया जाए। आपने लैब टेक्नीशियन का भी रिज़ल्ट देखा होगा, ना ही तो रिस्पॉन्स की दिया है और ना ही तो कट ऑफ जारी किया, उसके बाद भी मतलब रिज़ल्ट जारी किया गया है। अब हम खुद लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे के आए हैं, हमारे पास 4 घंटा का वक़्त था क्योंकि मैं पीएच कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं पूरा क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइंड किया तो मेरा 104 नंबर आता था। अब किसका 80 नंबर पे, 88 नंबर पे हो गया, 95 नंबर पे हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 104 नंबर लाए हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। कई-कई लोगों को तो 95% भी है। मैं नहीं कहता हूँ मेरा होना ही चाहिए। कई-कई लोगों का 95% भी नंबर है, उसके बावजूद भी उन्हें नियुक्ति में नहीं रखा गया, तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। तो ये जो है सो छात्रों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहाँ के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और यहाँ की सीटों को बाहरियों को किस प्रकार से बेचा जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो सेटिंग-वेटिंग चल रही है और मतलब जो पैसों का खेल चल रहा है, एक वीडियो भी वायरल हुआ था आप लोग सुने भी होंगे, लेकिन
बड़ा ही दुर्भाग्य लगता है कि इस प्रकार से जब हमारे राज्य में, हमारे ही राज्य के विद्यार्थियों को छला जाएगा तो बड़ा दुःख होता है। और बहुत सारे बहनें भी कह रही थी कि पापा वो लोग सब घर घर के अगल-बगल के लोग ताना मारते हैं कि बेटियाँ पढ़ो रांची में, हज़ारीबाग में, की करल को। अब सही बात है, अब बहन लोग भी क्या करेंगी? अंततः लास्ट में उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा जो झारखंड के लोग, जो भी अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको हम ये बताते हैं कि भाई पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, छोटा-मोटा नौकरी ले लो। अब उन्हें भी, उनका भी मनोबल मने तोड़ने का काम कर रही है सरकार, तो सरकार को कहीं न कहीं इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।